नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। हरियाणा के दो सीनियर पुलिस ऑफिसरों के सुसाइड केस ने इस वक्त पूरे पुलिस तंत्र को हिलाकर रख दिया। इन दोनों घटनाओं ने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जातीय भेदभाव, करप्शन, जबरन वसूली और गैंगस्टरों से कनेक्शन के आरोपों को जन्म दिया है। इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि इसका राजनीतिक रंग भी अब बढ़ता जा रहा है। ये कहानी सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस से शुरू हुई थी और इसमें अब नया मोड़ तब आ गया जब एक और पुलिस अधिकारी यानी सहायक उपनिरीक्षक संदीप लाठर ने जब अपने आप को कल गोली मारी। संदीप लाठर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बढ़ते दबाव और विपक्षी हमलों के बीच हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। डीजीपी सत्यजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा, साथ ही रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया जो हैं उनको पदस्थापित किया गया। ये वही दो अधिकारी हैं जिनका नाम आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने उस सुसाइड नोट में लिया था। वाई पूरन कुमार की मौत के बाद अब ये मामला न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक तूफान का रूप ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश में चर्चा हो रही है। इसे समझने के लिए 29 सितंबर की उस सुबह पर लौटना होगा जब वाई पूरन कुमार ने कथित रूप से अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ली थी और अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गए थे, जिसने हरियाणा पुलिस तंत्र को अब हिलाकर रख दिया है। देखिए, 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का तबादला अचानक आईजी यानी रोहतक रेंज के पद से सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में हो जाता है। बिना किसी पूर्व सूचना के हुए इस तबादले से 52 साल के अधिकारी बहुत ज्यादा व्यथित हो गए और उन्होंने अगले दिन यानी कि 30 सितंबर को अपने पदभार को छोड़ दिया और करीब एक हफ्ते की छुट्टी पर चले जाते हैं। 1 अक्टूबर को जब वाई पूरन कुमार अपने निजी सुरक्षा अधिकारी यानी अपने निजी पीएसओ सुशील कुमार के साथ हरियाणा के रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो अभी रोहतक पुलिस की एक टीम जिसमें एएसआई संदीप लाठर भी शामिल थे, उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी। अब पुलिस ने बिना किसी एफआईआर या फिर बिना किसी वारंट दिखाए पीएसओ जो उनके थे सुशील कुमार, उनको अपनी कस्टडी में ले लिया। अब देखिए, पूरन कुमार के विरोध करने पर यानी वो विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद कथित तौर पर उन्हें ये भी कहा गया, उन्हें धमकी दी गई। पुलिसकर्मियों ने साफ तौर से कहा कि अगली बार तुम्हारी बारी आएगी। सूत्रों के मुताबिक या मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने से पहले पीएसओ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर कार में छोड़ दी थी, वही हथियार जिसे बाद में ये कहा गया कि पूरन कुमार ने उसी हथियार से अपने आप को गोली मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पीएसओ सुशील कुमार ने 5 दिनों तक अवैध रूप से उनसे पूछताछ की गई, जबकि उस वक्त उस समय कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं हुआ था। आरोप लगा कि इस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और पूरन कुमार के खिलाफ झूठा बयान देने के लिए उन पर जबरदस्ती प्रेशर डाला गया। इसी बीच पूरन कुमार ने तत्कालीन डीजीपी सत्यजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया को कई बार फोन कर हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा अब दांव पर लग चुकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके किसी भी कॉल का जवाब उन्हें नहीं दिया गया। साथ ही यहीं से इस पूरे प्रकरण ने एक त्रासद मोड़ लिया। लगातार दबाव और विवादों के बीच 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने निजी सुरक्षा अधिकारी जो सुशील कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसीए के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और इसमें आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक व्यापारी से करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली की थी, इसकी कोशिश की थी। इस एफआईआर की जांच करने वाली टीम को एसआई संदीप लाठर भी शामिल थे, जो जांच हो रही थी। संदीप लाठर जो साइबर सेल से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक पीएसओ सुशील कुमार के केस संबंधित कॉल डिटेल्स और जो डिजिटल सबूत होते हैं वो इकट्ठा कर रखा था। वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्रों का या फिर अलग अलग सूत्रों का इस मामले में एफआईआर रणनीतिक रूप से दर्ज की गई, ऐसा कहना है, ताकि पूरन कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल दिखाया जा सके और उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी सरकारी अनुमति की जरूरत न पड़े। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी आईपीएस या फिर आईएएस अधिकारी को गिरफ्तारी से विशेष रूप से छूट नहीं होती है। जांच एजेंसी सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात के लिए इंफॉर्मेशन या फिर वारंट लेकर यह कार्रवाई कर सकती है। और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास पर अपने आप को गोली मार दी था कथित रूप से। अब देखिए, मौके से 8 पेज का सुसाइड नोट मिलता है और उसके भीतर चल रहे जो उनके दिमाग के अंदर गहरा तनाव और उत्पीड़न
चल रहा था वो उसकी कहानी गा रहा था। इसमें उन्होंने ये लिखा था कि लगातार अपमान, झूठे आरोप और उनके पीएसओ के खिलाफ लगातार साजिश ने उन्हें इस तरह से आत्महत्या या फिर इस कदम को उठाने के लिए मजबूर किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम लिखे थे जिन पर उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और छवि खराब करने के आरोप भी लगाए थे। 8 अक्टूबर को पूरन कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार, जो उस वक्त जापान में आधिकारिक दौरे पर गई हुई थी, भारत आती हैं और उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में औपचारिक रूप से शिकायत भी दर्ज करवाई और साफ साफ उसमें कहा कि जब तक सुसाइड नोट में नामित अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है वो किसी भी तरह से पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देने वाली हैं। वाई वरुण कुमार की मौत के बाद जो जांच कर रही जो एक एसआईटी की टीम थी, उसमें उनकी पत्नी को एक पत्र भेजकर ये कहा जाता है कि सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच के लिए पूरन कुमार का आधिकारिक लैपटॉप भी जमा करवाना होगा। और ये कदम कहीं ना कहीं देखा गया विवाद का एक मुख्य वजह बना, क्योंकि परिवार का आरोप था कि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ भी किया जा सकता है। वाई कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने एसआईटी को 3 पन्नों का पत्र भेजा और उसमें गंभीर आपत्तियां भी जताई। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को ही उन्होंने पुलिस को पूरन कुमार के आधिकारिक लैपटॉप तक पहुंच दे दी थी। उनके अनुसार जो उन्होंने बताया, पुलिस की आईटी टीम करीब 4 घंटे तक डेटा का डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार नहीं कर पाई और इसके बाद भी जांच एजेंसी ने ये गलत धारणा बनाई कि परिवार जांच में कहीं से सहयोग नहीं कर रहा है। अमनीत कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पूर्ण जो सहयोग जिस तरह से उन्होंने दिया, इन सब के बावजूद भी इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिससे कि सच्चाई लगातार दबती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों को फोरेंसिक सत्यापन में पारदर्शिता साफ तौर से दिखानी चाहिए, बरतनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार किसी भी प्रकार के डेटा में छेड़छाड़ से बहुत ज्यादा चिंतित हो सकता है। इस मामले ने 14 अक्टूबर को एक नाटकीय मोड़ उस वक्त लिया जब इस मामले में जांच में शामिल एएसआई संदीप लाठर, जो पूरन कुमार के सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। उनका शव रोहतक पानीपत रोड के किनारे एक खेत के पास बरामद होता है। संदीप लाठर ने अपने पीछे 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा और साथ ही एक वीडियो संदेश भी छोड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव और धमकियों का जिक्र किया था। इस घटना ने न सिर्फ इस पूरे मामले को और भी ज्यादा जटिल और संवेदनशील बना दिया, बल्कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली और आंतरिक राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। एएसआई संदीप लाठर ने करीब जो 3 पन्नों का एक नोट और एक वीडियो संदेश छोड़ा है, जिसमें वाई पूरन कुमार को भ्रष्ट अधिकारी भी बताया गया है। संदीप लाठर ने उन पर और उनके साथियों पर रिश्वत लेने, जबरन वसूली करने और महिला अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में उन्होंने वाई पूरन कुमार की पत्नी, जो हमने जिक्र किया, कहीं ना कहीं जो इसमें वो लड़ाई लड़ रही हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप तक लगा दिया। संदीप लाठर ने ये कहा था कि जब पूरन कुमार को ये डर लगा कि जांच में उनके परिवार की गड़बड़ियां सामने आने वाली हैं जो उन्हें इस तरह से मजबूर करेंगी, तो उन्होंने पहले कर लिया। अपने नोट में संदीप लाठर ने यह भी लिखा था कि मैं निष्पक्ष जांच की मांग के लिए अपनी जान दे रहा हूं, इस भ्रष्ट परिवार को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी साथ में आरोप लगाया है कि पूरन कुमार ने जातिगत राजनीति के जरिए पुलिस विभाग में बहुत ज्यादा मनमानी की और कुछ अधिकारियों को हटाया और अपनी पसंद की टीम बनाई एक, और उस टीम को बनाकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया। एएसआई संदीप लाठर का सबसे बड़ा आरोप यह था कि पूरन कुमार ने खुद को हत्या के केस से बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत के साथ 50 करोड़ रुपए का सौदा किया था। राव इंद्रजीत, जो एक तरह से कहा जाए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई बिजनेसमैन भी है, इस वक्त अमेरिका में बैठा है। कहा जाता है कि उनका कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से भी गहरा संबंध है। उनका नाम हाल ही में रोहतक के फाइनेंसर मंजीत हत्याकांड, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोलीकांड और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले में भी सामने आया था। वाई पूरन कुमार की मौत की शुरुआती जांच जातिगत भेदभाव के एंगल से शुरू हुई थी, लेकिन अब लाठर के नए आरोपों ने इसे भ्रष्टाचार और गैंगस्टर पुलिस का गठजोड़ रूप दे दिया है। फिलहाल ये कहानी कहां खत्म होगी ये देखना बड़ा अहम होगा। वैसे दोस्तों, आपको हरियाणा के इस केस में आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।